हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्लो ऑफ ज्ञान। आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और अर्थ का एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अर्थ के स्ट्रक्चर समझते हैं। अर्थ जो है वो सेवरल रॉकी प्लैनेट में से सबसे बड़ा रॉकी प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, और इसकी शेप नियरली स्फेरिकल है। मतलब पूरी तरह स्फेरिकल नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह गोलीय नहीं कर सकते हैं। ये ध्रुवों पे चपटी है। अगर ध्रुव से ध्रुव अगर मेजर किया जाए इसका, तो इसकी डिस्टेंस आती है 12,714 किलोमीटर। वहीं इक्वेटर के अराउंड अगर इसका मेजरमेंट होता है तो वो आता है 12,756 किलोमीटर। और अर्थ का जो ये ऑर्बिट पूरा करती है, चक्कर लगाती है, वो एवरेज डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर लगाती है ये। और इसका शेप पूरी तरह स्फेरिकल नहीं है, इस कारण इसका शेप बनता है ओवलेट स्फेरॉइड। मतलब ध्रुवों पे चिपटी होने के कारण इसका शेप बनता है ओवलेट स्फेरॉइड। अब हम चलते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना, ये समझते हैं। अर्थ जो बना वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना है। और स्टार्टिंग में जो एटमॉस्फेयर था, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, वो कहा जाता है कि बेसिकली वोल्केनिक इरप्शन से निकले हुए निकली जो चीज़ें उससे बना है। तो वोल्केनिक इरप्शन से जो चीज़ें निकली उसमें थे वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये सारे क्लाउड फॉर्मेशन का निर्माण किए और उससे कुछ बैक्टीरिया लाइक माइक्रोब्स और सिंगल सेल प्लांट का निर्माण हुआ। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा। ये माइक्रोब्स क्या करने लगे, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को तोड़ के ऑक्सीजन को मुक्त करने लगे। इस तरह क्या हुआ, उसके बाद का स्टेज आया, उसमें हायर ऑर्गेनिज्म भी डेवलप होने लगे धीरे धीरे। और जो अर्लीस्ट नोन प्लांट है उसकी न्यूक्लियाई के साथ जो डेवलपमेंट है वो 2 मिलियन साल पहले होती है इसकी शुरुआत। एटमॉस्फेयर उस समय 1% ऑफ द प्रेजेंट कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन का, उस समय ऑक्सीजन जो था वो आज के प्रेजेंट कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन है, जो आज का ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, उसका 1% था। फर्स्ट लैंड प्लानट के इमरजेंस के बाद, मतलब पहला प्लानट लैंड प्लांट्स आने के बाद, जो कि 500 मिलियन साल पहले आया था, ऑक्सीजन जो का लेवल जो है 1/3 पहुँच गया। आज के जो लेवल है उससे उसका वो 1/3 लेवल पहुँच गया। और ऑलमोस्ट आज के लेवल का, जब आज का लेवल जो है उसके लेवल में पहुँचने में इसको लगभग 370 मिलियन साल पहले हुआ। और ये एनिमल्स इस समय स्प्रेड होने लगे थे लैंड पे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हम ये समझेंगे कि अंदर की बनावट कैसी है अर्थ की, वो किस आधार पे दिया जाता है, डेंसिटी के आधार पे दिया जाता है। जैसे ही अंदर के अर्थ के अंदर हम जाएंगे अंदर की तरफ, तो डेंसिटी का डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे डेंसर रॉक पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर। अरेंजमेंट, दूसरी बात इसमें आती है कि अरेंजमेंट क्या है। अरेंजमेंट उनका मैटर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है वो क्लोजली बाहर के होते हैं जो रॉक्स, वो लूजली पैक्ड होते हैं, अंदर के क्लोजली पैक्ड होते हैं। सिस्मिक वेव्स क्या हैं, सिस्मिक वेव से ही इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का पता चलता है, जो वाइब्रेशन ट्रेवल करती हैं। वाइब्रेशन जो लार्ज अर्थक्वेक से निकलती हैं वो उनको सिस्मिक वेव बोला जाता है। सिस्मिक वेव जो हैं हमें अर्थ के इंटीरियर का पता लगाने में बहुत ही योगदान देती हैं, और इनसे ही पता लगाया जाता है, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस के थ्रू ये वाइब्रेशन ट्रेवल करती हैं, तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनकी मूव करने की टेंडेंसी भी कम होने लगती है, और ये डिक्रीज होने लगती है, इनकी स्पीड डिक्रीज होने लगती है। वाइब्रेशन जो है ट्रेवल करता है मोर रिजिड सब्सटेंस से फास्टर में, लेकिन वहीं अगर लेस रिजिड सब्सटेंस हो तो वो स्लोली मूव करेगा या ट्रेवल करेगा। फर्स्ट वाइब्रेशन जो रिसीव किया जाता है
डिटेक्टर के द्वारा, जो जिसे सिस्मोमीटर बोला जाता है, डिफरेंट डिस्टेंस पे लगे होते हैं। ये वर्ल्ड में हज़ारों ऐसे सिस्मोमीटर लगे हुए हैं जो अर्थ के वाइब्रेशन को मेजर करते हैं। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। ये है, अगर पृथ्वी को काटा जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें फर्स्ट नंबर पे जो है वो है इनर कोर। इनर कोर जो होता है वो सॉलिड का बना होता है, उसकी रेडियस होती है 1390 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ट्रांजिशन जोन, जो 700 किलोमीटर की चौड़ाई में होता है। तीसरा जो लेयर आता है वो आउटर कोर होता है, वो बेसिकली लिक्विड है, 1380 किलोमीटर की थिकनेस होती है। उसके बाद चौथा जो इसमें दिख रहा है वो लोअर मेंटल है, सेमी रिजिड होता है, 1200 किलोमीटर की थिकनेस होती है। उसके बाद पांचवा जो है ट्रांजिशन जोन, 350 to 700 किलोमीटर थिक होता है। उसके बाद छठा आता है स्टेनोस्फीयर, जो रिजिड है, 180 किलोमीटर की थिकनेस होती है। सातवें नंबर पे आता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो दिख रहा है, सातवें नंबर पे आता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो रिजिड है, 35 से 70 किलोमीटर की थिकनेस होती है। आठवें नंबर पे यहाँ पे नीचे की तरफ दिख रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे ओशियनिक क्रस्ट, जो 6 से 10 किलोमीटर की थिकनेस है, रिजिड होता है। उसके बाद 9वें नंबर पे हाइड्रोस्फीयर दिख रहा है, जो 4 किलोमीटर की डेप्थ के साथ होता है, डीप होता है। एटमॉस्फेयर जो है वो 30 किलोमीटर प्लस एरिया को बोला जाता है। अब यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट को दिखाया गया है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेप्थ मानी जाती है वो 35 से 70 किलोमीटर है, और इसकी डेंसिटी होती है 2.8 to 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो ओशियनिक क्रस्ट होता है 6 से 10 किलोमीटर माना जाता है, उसकी डेंसिटी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है। उसके बाद हम चलते हैं एक एक करके इनके डिफरेंट कोर, मेंटल और क्रस्ट के बारे में समझेंगे। सेंटर ऑफ द प्लैनेट क्या होता है? कोर होता है, जिसका रेडियस मैंने बताया 34 से 70 किलोमीटर होता है। इनर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है, बहुत ही डेंस होता है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसकी थिकनेस है 1390 किलोमीटर की है। तेरह सौ नब्बे किलोमीटर की है। इट इज़ मैग्नेटाइज, और ये मैग्नेटाइज होता है, हैज़ टेम्परेचर ऑफ 3000 डिग्री सेल्सियस। मैग्नेटाइज होता है ये क्योंकि इसके अंदर हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, तो ये मैग्नेटाइज होते हैं, और इनके यहाँ पे टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। उसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन, जो सॉलिड इनर कोर है, और उसके बाद का जो एक ट्रांजिशन जोन आता है वो 700 किलोमीटर थिकनेस का होता है। उसके बाद 1380 किलोमीटर थिकनेस की एक लिक्विड लेयर आती है। ये सब मिलके आउटर कोर का निर्माण करते हैं। ये कुछ कम गर्म होता है इनर कोर के बनिस्पत, और इसकी डेंसिटी भी कम होती है, 11.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोर जो बेसिकली बना होता है वो आयरन और निकल का बना होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइटर एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन। प्रेशर जो होता है कोर में वो पृथ्वी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 3 लाख गुना होता है। मेंटल जो है वो लार्जेस्ट मास ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट मास जो है पृथ्वी का वो माना जाता है, 70% ऑफ टोटल मास का वो भाग होता है। आउटर पार्ट जो होता है 180 किलोमीटर ऑफ मेंटल होता है। उसके साथ ही ओवरलाइंग क्रस्ट होते हैं। ये सब मिलके लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं, जो कि रिजिड होता है। यह मोर मोबाइल एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता है। एस्थेनोस्फीयर के नीचे ट्रांजिशन जोन होता है, जो 350 से 700 किलोमीटर डीप होता है लोअर मेंटल तक, जो 700 से 2900 किलोमीटर बिलो द सरफेस होता है। मेंटल बेसिकली मैग्नीशियम, आयरन,
सिलिकेट का बना होता है उसकी डेंसिटी 3.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। When rock in the mantle are subjected to differential pressure heat, they flow slowly rather like ice flow in the glacier। रॉक जो मेंटल में होते हैं डिफरेंट प्रेशर को सहते हैं और सब्जेक्टेड होते हैं उसके लिए प्रेशर और हीट के लिए, तो ये स्लोली मूव करते हैं, जबकि अगर आइस जो है ग्लेशियर में वो उसके बनिस्बत फास्टर मूव करता है। क्रस्ट जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है, कोल्ड है, रिजिड है और थिन लेयर होती है क्रस्ट, इसको क्रस्ट बोला जाता है। लार्ज कॉन्टिनेंटल मास जो हैं वो प्राइमरली किससे बने हुए हैं, लार्ज कॉन्टिनेंटल लैंड मास जो बने हुए हैं ग्रेनाइट टाइप रॉक के, विच हैव हाई कंटेंट ऑफ एल्युमिनियम एंड सिलिका, उसमें एल्युमिनियम और सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्वार्ट्ज और सोडियम रिच फेल्डस्पार आर द टू प्रिंसिपल मिनरल्स प्रेजेंट। इसमें क्वार्ट्ज, सोडियम रिच फेल्डस्पार जो दो मुख्य मिनरल्स पाए जाते हैं। कंपैरेटिवली थिक होता है 35,970 किलोमीटर और डेंसिटी जो होती है 2.892 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रॉक अंडरलाइंग द ओशियन आर मेनली, जो रॉक जो ओशियन के नीचे जो पाए जाते हैं वो बेसिकली बेसाल्ट होते हैं, वहाँ उसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है, आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। प्रिंसिपल मिनरल्स इन बेसाल्ट जो होते हैं, प्रिंसिपल मिनरल्स जो पाए जाते हैं बेसाल्ट में वो ओलिवाइन, पायरोक्सिन, फेल्डस्पार, जो कैल्शियम की मात्रा उसमें रिच पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो बहुत थिनर होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के, 6 to 10 किलोमीटर थिक, बट हायर डेंसिटी होती है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम समझते हैं रॉक्स और मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स किसे कहते हैं, रॉक किसे कहते हैं। मिनरल्स जो है वो बेसिकली एवरेज कंपोजिशन होता है बाय वेट, केमिकल एलिमेंट जो उसमें मिले होते हैं। लिथोस्फीयर में ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 8.1%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1% एंड रिमेनिंग 83 एलिमेंट है जो 0.8% की मात्रा में पाए जाते हैं। ये सब मिल के मिनरल का निर्माण करते हैं। तो ये मिनरल का निर्माण ऐसे होता है, ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 8.1%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1%, रिमेनिंग 83 एलिमेंट्स ऐसे बहुत कम मात्रा में छोटे छोटे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो 0.8% की मात्रा में, ये सब मिल के वेट के आधार पे ये जो कंपोजिशन बनाते हैं लिथोस्फीयर में, उनसे बनता है मिनरल का निर्माण होता है, उनसे मिनरल का निर्माण होता है। इसमें चीफ मिनरल्स जो होते हैं लिथोस्फीयर में, लिथोस्फीयर के स्थल मंडल में जो मेनली मिनरल्स पाए जाते हैं वो फेल्डस्पार हैं, जिसमें एल्युमिनियम सिलिकेट विद पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम होता है, जिसमें एल्युमिनियम सिलिकेट विथ पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम होता है। क्वार्ट्ज भी एक फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। क्ले जो है एल्युमिनियम सिलिकेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। और आयरन मिनरल्स जो होते हैं जैसे कि लिमोनाइट, हेमाटाइट एंड फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स कॉम्प्लेक्स आयरन है, मैग्नीशियम और कैल्शियम सिलिकेट उसमें पाए जाते हैं। और डिपॉजिट बेसिकली क्या होते हैं, कॉमन मिनरल होते हैं जो हॉट फ्लूइड से प्रिसिपिटेट होते हैं। इसमें क्या होता है, पायराइट पाया जाता है, आयरन सल्फाइड, गैलेना, लेड सल्फाइड, ब्लेंड, एस्फेलेराइट, जिंक सल्फाइड एंड सिनेबार, मरकरी सल्फाइड। अब हम समझते हैं कि रॉक क्या होता है। रॉक बेसिकली क्या है, मिक्सचर ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल का जो रवेदार फॉर्म होता है उसका मिक्सचर जो बनता है उससे बनता है रॉक। रॉक बेसिकली मिक्सचर ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ मिनरल्स है। 3 मेन टाइप के रॉक पाए जाते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस जो है वो मोल्टेन रॉक जो मैग्मा निकलता है वो पृथ्वी के अंदर से, उसके सॉलिडिफिकेशन के पश्चात बनता है। ये बेसिकली इसमें सिलिकेट मिनरल्स होते हैं और उसमें फेल्सिक मिनरल ग्रुप के बने होते हैं जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार होता है, पोटास और प्लेगियो क्लेज होते हैं। फेल्सिक मिनरल्स जो हैं सिलिकॉन, एल्युमिनियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सोडियम इसमें पाए जाते हैं और डोमिनेंट एलिमेंट होते हैं ये।
फेल्सिक मिनरल में सिलिकॉन, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड सोडियम होते हैं। रॉक्स और मिनरल्स के अंदर दूसरे इम्पोर्टेंट मिनरल ग्रुप जो हैं माइका है, एम्फीबोल है और पायरोक्सिन है। ये सब ग्रुप में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम मेजर एलिमेंट होते हैं। ओलिवाइन जो है मैग्नीशियम और आयरन सिलिकेट है। माइका, एम्फीबोल्स मेनली हॉर्नब्लेंड, पायरोक्सिन और ओलिवाइन कंस्टिट्यूट द मेफिक मिनरल। मेफिक मिनरल मतलब मैग्नीशियम एंड फेरस। ये जो होते हैं माइका, एम्फीबोल मेनली हॉर्नब्लेंड, पायरोक्सिन एंड ओलिविन, ये सब मेफिक मिनरल्स होते हैं जो डार्कर कलर होते हैं और डेंसर भी होते हैं फेल्सिक मिनरल से। फेल्सिक रॉक जो होते हैं वो डायराइट, टोनालाइट, ग्रैंडोडायराइट, रायोलाइट, एंडीसाइट, डेकाइट एंड ग्रेनाइट होते हैं। मेफिक रॉक जो होते हैं उसमें बेसिकली गैब्रो और बेसाल्ट होता है। अल्ट्रा मेफिक रॉक जो होता है वो डेंसर होता है मेफिक रॉक से, और इसमें पेरिडोटाइट और सर्पेंटाइट आते हैं। बहुत सारे जो लिथोस्फीयर का भाग है बिलो द क्रस्ट वो पेरिडोटाइट से बना होता है। एक्लोगाइट जो होता है अल्ट्रा मेफिक रॉक है जो क्रस्ट के डीप में बनता है। उसके नोड्यूल जो हैं कभी कभी पृथ्वी के ऊपर वोल्केनिक इरप्शन के बाद आ जाते हैं। 400 किलोमीटर जो बिलो द सरफेस है अर्थ के नीचे, वहाँ ओलिवाइन फेज चेंज करता है और वो टाइटली पैक्ड क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है और सेम बट उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओलिवाइन स्पाइनल में। डेंसर सिलिकेट मिनरल है ये, और 670 किलोमीटर डेप्थ में स्पाइनल क्या होता है, फेज चेंज कर लेता है पेरोव्स्काइट में। ये प्रोबेबली चीफ मेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये मेंटल को बनाने का मुख्य तत्व है और एबेंडेंट मात्रा में पाया जाता है ये अर्थ के मिनरल्स में। ये मिनरल्स अर्थ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये मिनरल्स जो है पेरोव्स्काइट, ये अर्थ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रॉक्स एंड मिनरल्स में अब सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ते हैं। ये लेयर्ड होता है। बेसिकली कैसे बनता है, ये मिनरल पार्टिकल के एक्यूमुलेशन से, इकट्ठा होने से बनता है, जो वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस से होते हैं। रॉक्स की वेदरिंग प्रोसेस होती है तो उसकी वजह से बनते हैं, इरोजन होते हैं। वेदरिंग बेसिकली क्या है कि उसका टूटना फूटना होता है, केमिकल प्रोसेस होता है उसके अंदर। और इरोजन क्या है कि उसका बहाव किसके द्वारा हुआ है, जैसे वाटर के द्वारा या हवाओं के द्वारा, तो ये होता है। ये क्लैस्टिक होते हैं, ऑर्गेनिक और केमिकल इन ओरिजिन होते हैं। क्लैस्टिक सेडिमेंट्री क्या होते हैं, अनकॉन्सोलिडेटेड होते हैं, इनड्यूरेटेड सेडिमेंट होते हैं जिसमें बड़े बड़े बोल्डर्स, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट पाए जाते हैं और जियोमॉर्फिक प्रोसेस से ये बने हैं। इसमें कॉन्ग्लोमेरेट, ब्रेशिया, सैंडस्टोन, मडस्टोन, क्ले स्टोन और सिल्क बेसिकली होते हैं। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक जो हैं और मिनरल फ्यूल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं, जैसे इसके एग्जांपल हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं केमिकल प्रेसिपिटेशन से बनते हैं, ओशियन में, सी में, लेक में, केप्स में एंड लेस कॉमनली रिवर्स में। लाइमस्टोन, डोलोमाइट, चर्ट, टूफा एंड एवोपोराइट आर एग्जांपल हैं इसके। एवोपोराइट इसके एग्जांपल्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो हैं वो फिजिकल और केमिकल चेंज से बनते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में फिजिकल और केमिकल चेंज होता है। टेम्परेचर और प्रेशर क्या करते हैं, इनके दोबारा से रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे लाते हैं और उसके रिक्रिस्टलाइजेशन होता है उसके अंदर के कंपोनेंट का, मिनरल के कंपोनेंट का, और वो चेंज करता है, क्रिस्टलाइज होकर नया सा शेप बनाता है। इसमें बेसिकली स्लेट, सिस्ट, क्वार्टजाइट, मार्बल और नीस एग्जांपल हैं इसके। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।